वो इमरजेंसी का दौर था। 18 जनवरी 1977 की शाम इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर भाषण दिया। मैंने राष्ट्रपति को वर्तमान लोकसभा भंग करने और फ्रेश चुनाव के लिए आदेश देने की सलाह दी है। हमें उम्मीद है कि मार्च में चुनाव होंगे। इसके ठीक 4 दिन बाद इंदिरा गांधी प्रयागराज के कुंभ आईं। ये वो दौर था जब इमरजेंसी की वजह से लोगों में उनके प्रति नाराजगी थी। कुंभ में भी कई साधु संतों ने उनका विरोध किया और उन्हें देश का दुश्मन तक कहा। इसी दौरान कुंभ आकर जेपी ने भी साधु संतों से मुलाकात की। मार्च में रिजल्ट आए तो कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार गई। इंदिरा अपनी रायबरेली सीट भी नहीं बचा पाईं। 295 सीटें जीतकर मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार बनी। नमस्कार, मैं अक्षय प्रताप सिंह। महाकुंभ के किस्से सीरीज के 7वें एपिसोड में कहानी पॉलिटिक्स और कुंभ कनेक्शन की। 24 जनवरी 1966 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के अगले ही दिन इंदिरा गांधी प्रयाग आई थी। दरअसल 11 जनवरी को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद वो पीएम बनी थी। उस साल प्रयाग में कुंभ चल रहा था। उन्होंने 25 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन लाल बहादुर शास्त्री की अस्थियां संगम में प्रवाहित की। हालांकि इंदिरा के कुंभ में आने का कांग्रेस को राजनीतिक फायदा नहीं मिला। 1967 के लोकसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ 283 सीटें जीत सकी, जो 1952 के बाद से सबसे कम थी। इसी के साथ कांग्रेस पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, मद्रास, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव हार गई। प्रयागराज की इसी धरती पर 1 फरवरी 1989 को संत सम्मेलन के दौरान श्री राम मंदिर शिलान्यास कराने की घोषणा हुई। मेरा देश में पंडे यानी तीर्थ पुरोहित, जो सिर्फ कुंभ या महाकुंभ में नहीं बल्कि हर दिन प्रयागराज के संगम क्षेत्र में मिलेंगे। ये पूर्वजों के पिंडदान, अस्थि विसर्जन, श्राद्ध के अलावा कई धार्मिक कार्यों को कराते हैं। महाकुंभ में मौजूद दैनिक भास्कर की टीम ने इन पंडों के बारे में जाना। संगम नोच पर हजारों की संख्या में तीर्थ पुरोहित हैं, लेकिन खास बात यह है कि इनकी पहचान इनके नाम से नहीं बल्कि इनके झंडों के निशान से होती है। सदियों से चले आ रहे झंडों के निशान अब इनके ट्रेडमार्क हो चुके हैं। हाथी वाले, डमरू वाले, पिटारी वाले, चांदी के कटोरे वाले पंडे जैसे इनके निशान होते हैं। ये पंडे सिर्फ कमाने के उद्देश्य से यहाँ नहीं बैठे हैं, इनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये बाकायदा पूरा बही खाता तैयार करते हैं। यदि आपके पूर्वज कभी माघ या कुंभ में स्नान करने संगम आए हो तो इनके पास 7 पीढ़ियों तक का रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। हमारे साथ पंडित उमेश शास्त्री जी हैं, जो यहाँ पर 60 साल से यहाँ पर रह रहे हैं संगम के तट पर, और इनका निशान है हाथी वाले। पंडित जी, इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर श्राद्ध कराते हैं और किस किस महान हस्तियों को आपने श्राद्ध और ये सब काम कराया है। जी, महात्मा गांधी का अस्थि आया था, उनके प्रभाव तो ले आए थे। उनका अस्थि का पूजन कराया। उस समय रोमेश भंडारी गवर्नर साहब थे,